देखो बेटा, हम ये थ्योरम कर रहे थे कि स्टार इसमें से कोई ऑपरेशन है, ए और बी क्या है, फजी कंटिन्यूस फजी नंबर हैं। देन फजी सेट ए स्टार बी डिफाइंड बाय दिस, ये जो फजी सेट है ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फजी नंबर हो जाएगा। और ये थ्योरम हमने पहले वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, पहले वाली वीडियो में हमने क्या की थी, यहाँ तक कर ली थी, यहाँ तक कवर कर ली थी कि अल्फ़ा कट ऑफ ए स्टार बी, अल्फ़ा कट ऑफ ये ब्रैकेट यहाँ नहीं, यहाँ आएगी, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू अल्फ़ा कट ऑफ ए स्टार अल्फ़ा कट ऑफ बी, यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया था। आगे देखो बेटा इसको, अब ये कहता है कि नाउ अल्फ़ा कट ए स्टार बी इज क्लोज इंटरवल। क्यों है ये क्लोज इंटरवल? क्योंकि अल्फ़ा कट ऑफ ए ये क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है, फजी नंबर हैं, और आपको पता है फजी नंबर अगर हों तो इसका हर एक अल्फ़ा कट क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तो ये भी क्लोज इंटरवल बेटा, ये भी क्लोज इंटरवल। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से हमने स्टार ऑपरेशन लगाया, तो एक इंटरवल को यदि हम एक इंटरवल से स्टार ऑपरेशन से खोलते तो अगेन ये क्या आ जाता है, इंटरवल। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, एक क्लोज इंटरवल है। तो ऑल अल्फ़ा कट ऑफ ए एंड बी आर क्लोज इंटरवल, तो देयर फॉर ए एंड बी आर, क्योंकि ए और बी क्या है, फजी नंबर हैं, तो देयर फॉर ये भी क्या हो जाएगा, एक आपके पास है क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। सिंस ए एंड बी आर फजी नंबर, ए और बी क्या है बेटा, फजी नंबर हैं। फजी नंबर हैं तो हमें पता है कि वो नॉर्मल की कंडीशन को फॉलो करते हैं फजी नंबर। तो नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है कि उनकी हाइट 1 होती है। हाइट 1 होने का मतलब कि आपको आर में से कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट जरूर मिलेंगे जिनकी मेंबरशिप ग्रेड कितनी आएगी, 1 आएगी। लेट अस सपोज कर ले कि जेड उनका क्या है, स्टार ऑपरेशन है। जेड क्या है, उन एलिमेंट का क्या है, स्टार ऑपरेशन। किन एलिमेंट का, जिनकी मेंबरशिप ग्रेड कितनी आती है, 1 आती है। समझ आ गया? जिसकी मेंबरशिप ग्रेड कितनी आती है, 1। अब ए स्टार बी इजक्वल टू जेड, ए स्टार बी इजक्वल टू जेड, जेड को हम कैसे खोलते हैं बेटा, सभी को पता है ना, सुप्रीमम ऑफ मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है। ये डेफिनेशन है स्टार को खोलने की। उसके बाद यहाँ से क्या किया, यहाँ से इसने सुप्रीमम हटा दिया। यदि हम यहाँ से सुप्रीमम हटाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस, क्योंकि एक तो सेट का हम सुप्रीमम लें, एक नॉर्मल कोई भी मेंबर लें, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से ए एक्स डैश, ऊपर से देखो ए एक्स डैश की तो वैल्यू 1 थी, यहाँ पे बी वाई डैश की भी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कि इनमें से मिनिमम कौन आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि क्या होगा कि इसकी मेंबरशिप ग्रेड क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन किसी भी फजी सेट के अंडर किसी एलिमेंट की मेंबरशिप ग्रेड 1 से ग्रेटर देन तो आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगी, फिर वो इक्वलिटी रहेगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि हर किसी नंबर की जो मेंबरशिप ग्रेड है वो लेस देन 1 होती है, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेस देन इक्वल टू 1, तो देयरफॉर क्या आ गई, इक्वल टू। तो ए स्टार बी क्या हो गया बेटा, ए स्टार बी नॉर्मल हो गया। ऑल्सो हमें पता स्पॉट ऑफ ए स्टार बी भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्लियर? क्योंकि इसको कैसे खोलेंगे, इसकी हेल्प से ऐसे खुल जाएगा, ये भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड, तो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी कंडीशन फॉलो करवा दी ए स्टार बी को, कि ए स्टार बी क्लोज्ड इंटरवल है, ए स्टार बी की हाइट भी 1 है, और ए स्टार बी क्या है, यहाँ से सब स्पोर्ट्स ऑफ ए स्टार बी क्या है, बाउंडेड है। स्पोर्ट्स ऑफ ए स्टार बी इज बाउंडेड। तो ए स्टार बी ने फजी नंबर की सारी कंडीशन फॉलो कर दी, 3 कंडीशन थी, तीनों कंप्लीट कर दी, तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, फजी नंबर हुआ। अब हमें फजी नंबर दिखाने के बाद इसको कंटिन्यूस प्रूव करना रहता है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, ए स्टार बी को कंटिन्यूस फजी नंबर दिखाना। फजी नंबर तो शो कर दिया, अब हमें क्या दिखाना है, इसको कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज करेंगे उल्टा कि ए स्टार बी कंटिन्यूस नहीं है। किस पॉइंट के ऊपर, जेड नोट के ऊपर। जेड नोट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी। इक्वल नहीं आएगी तो ये इसका मतलब क्या, तो लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी। सपोज कर लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमने सपोज कर लिया कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी फंक्शनल वैल्यू से क्या आती है, लेस आती है। ये तो है देखो फंक्शनल वैल्यू, और ये है इसकी लिमिटिंग वैल्यू। कंटिन्यूस में लिमिट यानी लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट और राइट दोनों किसके इक्वल होती है, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होती हैं। पता है ना सभी को कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों इक्वल होती हैं। समझ आ गया? हमने सपोज करिए इक्वल नहीं है, इक्वल का मतलब ये तो लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। मतलब एक चीज़ हमने माननी पड़ेगी, हमने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू इससे क्या आती है, लेस आती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर इसको हम खोलें तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कैसे खुलेगा, सुप्रीमम ऑफ मिनिमम ऑफ दिस। समझ आ गया? तो इसका मतलब कि इस सेट की जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी वो इससे क्या आएगी, बड़ी आएगी।
तो यहाँ पे कोई ना कोई तो सुप्रीमम रहा होगा ना, इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट तो सुप्रीमम आएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जेड नोट इज इक्वल टू एक्स नोट स्टार वाई नोट, जेड नोट की वैल्यू एक्स नोट स्टार वाई नोट के इक्वल आती है, और यहाँ से ये इसकी क्या है सुप्रीमम वैल्यू। यदि ये इसके इक्वल आती है तो सीधी सी बात है इसी सेट का कोई ना कोई एक मेंबर होगा ये ए एक्स नोट और बी वाई नोट का मिनिमम। यहाँ पे क्या है सुप्रीमम, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम एक मेंबर। तो सुप्रीमम हमेशा क्या होता है, मेंबर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया कि ये किसी न किसी वैल्यू के ऊपर क्या है सुप्रीमम आएगा। वो सुप्रीमम हमने किसके ऊपर ले लिया, एक्स नोट और वाई नोट के ऊपर। तो ये क्या है इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू है, इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू है। तो सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी ये इक्वलिटी आ गई, यहाँ से ये लेस था, तो इसका मतलब कि ये वाली चीज़ किससे लेस देन आ जाएगी, मिनिमम ऑफ ए एक्स नोट और बी वाई नोट। यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो वैल्यू है ये किसका सुप्रीमम है, इस सेट का सुप्रीमम है ये। क्लियर होगा। तो हमें पता है कि सुप्रीमम इससे बड़ा है, तो देयरफॉर ये भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा। क्लियर हो इतनी बात। उसके बाद ये कहता है कि सिंस द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है इज मोनोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू द अबव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है इसलिए तो ये कहता है कि एक्स एन जब एक्स नोट को कन्वर्ज होगा, ठीक है, ये मोनोटोनिक है। वी कैन ऑलवेज फाइंड टू सीक्वेंस, हम हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं यदि ये मोनोटोनिक है कि एक्स एन और वाई एन आपके पास ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो एक्स एन एक्स नोट को कन्वर्स करती होगी, वाई एन वाई नोट को कन्वर्स करती होगी। यदि एक्स एन वाई एक्स नोट को और वाई एन वाई नोट को कन्वर्स करती होंगी, तो इसका मतलब कि एक्स एन स्टार वाई एन, यदि हम यहाँ पे स्टार लेंगे तो वो स्टार किसके इक्वल आएगा, एक्स एन स्टार वाई एन, और यहाँ पे स्टार किसके इक्वल आएगा, एक्स नोट स्टार वाई नोट स्टार। एक्स नोट स्टार वाई नोट स्टार किसके इक्वल है, जेड नोट स्टार के। तो देयरफॉर दिस इज लेस देन आएगा किससे, जेड नोट से। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा जेड नोट और यहाँ पे क्या आएगा एक्स एन स्टार वाई एन, तो ये किससे लेस हो जाएगा, एक्स नोट से, क्योंकि ये मोनोटोनिक है। उसके बाद लेट सपोज कर लिया कि एक्स एन स्टार वाई एन स्टार क्या है, जेड एन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जेड एन किसको अप्रोच होगा, एक्स नोट को। समझ आ गया। यहाँ पे किसको अप्रोच हो गया, एक्स नोट को। यहाँ पे अप्रोचिंग कर लो, यहाँ पे अप्रोच कर लो बेटा, अप्रोच कर लो कि दिस इज दिस। समझ आ गया, ये इसको किसको अप्रोच हो जाएगा, जेड नोट को। लेस देन नहीं, अप्रोच करो यहाँ पे, जब ठीक बनेगी। ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो जेड एन क्या ले लिया ये, तो इसका मतलब कि जेड एन किसको अप्रोच हो गया, एक्स नोट को अप्रोच हो गया एज एन अप्रोच टू इनफाइनाइट। तो देयरफॉर लिमिट एक्स जेड अप्रोच टू जेड नोट ए स्टार बी जेड। तो यहाँ पे जेड की जगह पे क्या लिख देंगे हम, लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट जेड एन, क्योंकि जेड एन को जैसे ही लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये जेड एन किसको अप्रोच होगा, जेड नोट को। और यहाँ से देखो जेड यहाँ से किसको अप्रोच हो रहा है, जेड नोट को। तो ये बात सेम हुई ना, यहाँ से भी देखो जेड जेड नोट को अप्रोच हो रहा है, यहाँ से भी जेड एन जेड नोट को अप्रोच हो रहा है। तो इसका मतलब ये और ये बात सेम है। इसको अब हमने क्या कर लिया, बाय डेफिनेशन खोल दिया सुप्रीमम वाली डेफिनेशन से। अब यहाँ से सुप्रीमम छोड़ देंगे। यदि हम सुप्रीमम छोड़ देंगे, सुप्रीमम को कट करेंगे, तो ये तो एक जनरल मेंबर हुआ इस सेट का। तो हर एक मेंबर सुप्रीमम से क्या होता है, लेस होता है। तो देयरफॉर लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट मिनिमम ऑफ दिस। लिमिट मिनिमम के अंदर गई पहले, और फिर ए के और बी के अंदर गई। ए और बी के अंदर कैसे जा सकती हैं, जब ए और बी क्या हो, कंटिन्यूस हो। अब ए और बी तो कंटिन्यूस फजी नंबर दे रखे थे हमें, ये तो गिवन है। सिंस यहाँ पे लिख लेना भले ही पीछे कि ए एंड बी आर कंटिन्यूस फजी नंबर, कंटिन्यूस फजी नंबर, ये तो कंटिन्यूस फजी नंबर हैं। तो कंटिन्यूस फजी नंबर होने के कारण ये लिमिट क्या जा सकती है, इन फंक्शनों के अंदर जा सकती है। तो एक्स एन किसको अप्रोच हो रहा, देखो यहाँ से एक्स नोट को, वाई एन किसको अप्रोच हो रहा, वाई नोट को। तो देयरफॉर इसकी लिमिट एक्स नोट और इसकी लिमिट वाई नोट आ गई। समझ आ गया इतना। तो यहाँ से क्या आ गया कि लिमिट जेड अप्रोच टू, लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नोट ए स्टार बी जेड इज ग्रेटर देन किससे आ गए, यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए एक्स नोट और बी वाई नोट का मिनिमम से ये वैल्यू क्या आ गई, बड़ी। लेकिन हम क्या लेके चले थे, ये तो हम लेस देन लेके चले थे। देखो यहाँ से, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इससे लेस देन लेके चले थे, तो देयरफॉर ये इससे लेस आ गया था। यहाँ पे तो आ गया लेस सिक्स्थ इक्वेशन में, लेकिन वहाँ पे लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ गया ग्रेटर का।
तो इसका मतलब कि इट इज ए कंट्राडिक्शन टू सिक्स्थ। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी मस्ट नॉट बी कंटिन्यूस। क्यों हुआ ऐसा कंट्राडिक्शन? क्योंकि ए स्टार बी को हमने कंटिन्यूस नहीं लिया। तो इसका मतलब कि ए स्टार बी इज कंटिन्यूस। तो ए स्टार बी इज कंटिन्यूस। फजी नंबर पहले प्रूव कर चुके थे, कंटिन्यूस अब कर दिया, तो देयरफॉर ये क्या हुआ? कंटिन्यूस फजी नंबर हुआ। समझ आ गया बेटा? उसके बाद है ये कंप्लीमेंट है। लेट ए बी कोई भी फजी सेट है एक्स के ऊपर। ए एक्स इज इंटरप्रेटेड एज डिग्री टू विच ए एक्स बिलोंग्स टू ए। ये कहता है कि ए एक्स क्या है? डिग्री। डिग्री किसकी है? वो डिग्री है जिसमें एक्स ए से बिलोंग करता है, यानी ए के अंडर एक्स की ये डिग्री है। लेट सी ए इज डिनोट द फजी कम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये कहता है कि सी ए हमने क्या ले लिया? ए का फजी कम्प्लीमेंट ले लिया। अब सी ए एक्स क्या आई? सी ए एक्स आई कि एक्स की डिग्री आई सी ए के अंदर। एक्स की डिग्री आई किसके अंदर? सी ए के अंदर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उस डिग्री को भी शो करता है जो डिग्री एक्स की ए के अंदर नहीं है, क्योंकि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, यानी वो डिग्री जो एक्स की ए के अंडर नहीं है। कम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा होता है। तो सी 0 to 1 0 to 1 कम्प्लीमेंट ले लिया, तो सी ए एक्स के ऊपर लगेगा, तो इसका मतलब कि सी ए एक्स है वो। सी ए एक्स के ऊपर लगेगा तो इसका मतलब कि सी ए एक्स है वो। क्लियर? और या फिर हम क्या कह सकते हैं कि सी ए जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? x से लेकर के 0 to 1 सी ए फंक्शन है, क्योंकि ये x के ऊपर लगा है। और x कहाँ से बिलोंग करता है? x बिलोंग करता है कैपिटल X से। यदि ये x कैपिटल X से बिलोंग करता है तो सी ए जो ऑपरेटर हुआ वो x से लेकर के 0 to 1 हुआ। अब यहाँ से देखो, ये कहता है कि फजी कम्प्लीमेंट के कुछ एक्जियम्स हैं। एक्जियम मतलब कंडीशंस, प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हैं? ये कहता है कि 0 का कम्प्लीमेंट 1 होगा और 1 का कम्प्लीमेंट 0 होगा। 0 का तो 1 होगा और 1 का 0 होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि सी का मतलब कम्प्लीमेंट 1 में से माइनस करना होता है। 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा। बात समझ में आ गई? मोनोटोनिकली का मतलब क्या है? इसमें ये मोनोटोनिक ऑपरेटर को फॉलो करता है। यदि ए लेस देन है बी से तो कम्प्लीमेंट के अंडर मेंबरशिप ग्रेड उल्टी हो जाएगी। यदि पहले ए लेस देन था बी से, लेकिन इसको कम्प्लीमेंट लेंगे, जो बड़े वाला का कम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा छोटा और छोटे नंबर का कम्प्लीमेंट हो जाएगा बड़ा क्योंकि हमें 1 में से माइनस करना होता है। तो बड़े को माइनस करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी, छोटा नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसका मतलब कि जो ये कम्प्लीमेंट वाला ऑपरेटर है वो उल्टा खुलता है। ए यदि लेस देन है बी से तो सी ए ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? सी ऑफ बी से। समझ आ गया इतना? उसके बाद सम अदर प्रॉपर्टी में बी नीडेड। ये कहते हैं कि कुछ बार मतलब कि और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। कौन सी प्रॉपर्टी हैं? ये कहता है कि सी क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। सी क्या होता है बेटा? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और सी क्या है? इन्वोल्यूटिव, विच मीन्स सी इन्वोल्यूटिव भी है। इन्वोल्यूटिव का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे सी ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी ए का यदि हम कंप्लीमेंट करें और दोबारा कंप्लीमेंट कर दें तो वही आ जाता है। ये आपने किस में भी पढ़ा, मैट्रिक्स में भी पढ़ा है कि ए का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट तो दोबारा क्या होगा? ए ही होगा। ठीक है? समझ आ गया? क्लियर हो गई ये बात? कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं वो भी तो ए ही आता है। ठीक है? ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो भी ए ही आता है। समझ आ गई बात? ये इन्वोलेटिव ऑपरेटर होते हैं जो 2 बार लगाने पर क्या दे दें? वही वैल्यू दे दें। ठीक है? इन्वोलेटरी मैट्रिक्स पढ़ी होगी, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल। तो देयरफॉर ये हो गया ए के इक्वल, सॉरी ये गलत बोल दी, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल। तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होती हैं। तो इस टाइप से ये ऑपरेशन है, देख लेना। ये 3.1 थ्योरम है कल, यानी लेट ए फंक्शन सी 0 to 1 से लेकर के 0 to 1 ये कम्प्लीमेंट फंक्शन ले लिया। ये कहता है कि यदि ये C2 C4 यानी सिर्फ दूसरी और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये कहता है कि फर्स्ट और थर्ड को ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेगा। यदि कोई कम्प्लीमेंट फंक्शन सेकंड और फोर्थ एक्जियम्स को सेटिस्फाई करता है तो ये कहता है फिर तो सेकंड और फोर्थ को यदि कोई सेटिस्फाई करता तो फर्स्ट को और थर्ड को तो फिर कर ही लेगा। यानी कहने का मतलब है यदि C2 और C4 सेटिस्फाई करता है तो दो तो अपने आप ही हो जाते हैं C1 और C3 इनकी हेल्प से। समझ आ गया? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।